नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। यूं ही नहीं, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल की बात की थी। दरअसल जो चर्चा वहां से शुरू हुई, अब उसका असर दिखाई देने लगा है और जो एक्शन शुरू हुआ है उसने दरअसल उस कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है, जो मानसून सत्र में बाहें चढ़ाकर अमित शाह से जवाब मांग रही थी और सवाल पूछ रही थी कि नरेंद्र मोदी कहां है। आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा है। यानी जो कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही थी, जिस कांग्रेस के अगुआ राहुल गांधी पूरा आप ये कहें कि स्ट्रेट बैट खेल रहे थे, अभी जो हालत है उसने दरअसल इन सब लोगों के लिए एक ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है जहां से इन्हें अब एक ही रास्ता बच रहा है और उस रास्ते ने इन्हें परेशान कर दिया है, वो है माफी मांगने का। तो क्या हुआ है जिसकी वजह से यह प्रकरण खड़ा हो गया है और सीधे इस बात का ऐलान किसी और ने नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो साहब क्या हो गया? ऐसी कौन सी आप ये कहें कि 3 दिन में बाजी पलट गई जिसने पूरी कांग्रेस को वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां से उनके लिए अब मुंह दिखा पाना बड़ा संकट का काम हो गया है। सबसे बड़ी चीज यह है कि उसमें दोनों ही लोग फंस गए हैं, यानी राहुल गांधी भी और सोनिया गांधी भी। फिर यह सुप्रीम कोर्ट का क्या चक्कर है? क्या वजह है कि राहुल गांधी एक तरह से कहा जाए कि नतमस्तक हो रखे हैं? तो वो पूरा किस्सा जानेंगे, क्योंकि ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि क्या झारखंड की सरकार अब गिरने वाली है, और अगर नहीं गिरने वाली है तो क्या रास्ता बचा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पास, क्योंकि छात्रों के वो बड़े पैरोकार बने हुए हैं, छात्रों की गूंज का कार्यक्रम कर रहे हैं और अगला उनका प्रोग्राम पुणे का है। तो वो समझेंगे। और नितिन नवीन की नई टीम का एक तरह से कहा जाए कि किसी भी समय घोषणा हो सकता है। तो वो क्या है, और वहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ये बड़ा बहुप्रतीक्षित था कि कब भाई टीम आएगी। सबको चौंका दिया गया था नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाकर। कहा जा रहा है कि दरअसल उनकी टीम भी ऐसे ही चौंकाने वाली होगी। उसमें जो ये जंजी वाला मसला है उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा और उस लिहाज से वो टीम तैयार हो चुकी है और किसी भी वक्त उसकी घोषणा हो सकती है। यानी हो सकता है जब तक आप ये कार्यक्रम देखें तब तक घोषणा हो गई हो। तो ये जो आप कहें कि एक लंबे समय से मामला अटका हुआ था वो फाइनल हो गया है। और इसके अटकाव का कई कारण रहा, कई लोगों का नाम अपना इधर उधर होने का, तो वो सारी चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं। तो इसलिए टीम वाली घोषणा जो है वो 24 से 48 घंटे में हो सकती है कभी भी। दूसरी बात, झारखंड की जो सरकार वाला मसला है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, झारखंड में छात्रों का आंदोलन चल रहा है और ये संभवतः 23वां दिन है। और ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में अब जिस मोड़ पर आकर ये लोग खड़े हो गए हैं उसमें सीधा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी समर्थन वापस लें। किससे? हेमंत सोरेन की सरकार से। और ये राहुल गांधी और कांग्रेस के विमर्श के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि आप छात्रों की बात करने का नैतिक अधिकार तभी रख सकते हैं जब झारखंड के छात्रों के साथ न्याय हो। और जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो कम से कम न्याय करते तो नहीं दिख रही है। तो अगर वो न्याय करती नहीं दिख रही है तो न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी को उनका इस्तीफा लेना चाहिए और समर्थन वापस लेना चाहिए। क्या इन दोनों ही स्थितियों तक राहुल गांधी जाएंगे? जाहिर सी बात है कि नहीं जा रहे हैं, सरकार बचाने में लगे हुए हैं। और यही जो है कांग्रेस का वो संकट है जिसके कारण राहुल गांधी बने हुए हैं। बात छात्रों की करते हैं, लेकिन वो बात वहीं होती है जहां बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, उसके इतर वो छात्रों में मेरे छात्र और तेरे छात्र में फंस जाते हैं।
तो ये जो हमारे और तुम्हारे छात्र वाला मसला है, उसने कांग्रेस को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां से उन्हें अपनी सियासी जमीन दरकती हुई दिखाई दे रही है। और असली खेल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने बात दिमागी नक्सलियों की, बड़ा उस पर शोर शराबा हुआ। पी चिदंबरम उतर गए, बोले कि मैं दिमागी नक्सली हूं। हालांकि उनको लेकर दिग्विजय सिंह क्या राय रखते थे, यह बात किसी से छिपी नहीं है। तो जो बात आज पीएम कह रहे हैं वो बात बहुत पहले दिग्विजय सिंह ने कही है, तो इसलिए किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी दिमागी नक्सल जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों यानी वो लोग जो इसके महारथी हैं, जो इसके धुरंधर है। जैसे एक बार पीएम ने खान मार्केट गैंग कहा था, तब भी बहुत लोगों को जो है वो दर्द हो गया था कि ये क्या है भाई। तो दरअसल ये कुछ है नहीं, ये उस इलाज की तैयारी है। और एक बार मैं फिर आपको बताऊं, इस इलाज में एक ही चीज होना है, वो ये कि आपको जनता के सामने, देश के सामने आपका जो असली चेहरा है उसे उतार कर रख देना है। वैसे ही जैसे किस तरह से भगवातंक का पूरा ताना बाना रचा गया था, उस ताने बाने का जब पर्दाफाश हुआ तो पता चला कि साहब किस तरह की घिनौनी साजिश की गई थी यूपीए के जरिए, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के जरिए। उसी तरह का अब फिर पर्दाफाश होने जा रहा है। और वो जो पर्दाफाश है वो असल में इन लोगों को परेशान कर रहा है। परेशानी का आलम यह है कि जयराम रमेश को बैटिंग करने के लिए आना पड़ गया। क्यों आना पड़ गया? क्योंकि जो कांग्रेस मानसून सत्र के दौरान सिक्सर मार रही थी, अब वो कैच आउट हो गई है। और ऐसा कैच पकड़ा गया है पिछले 3 दिनों में कि अब वहां पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शुरुआत तो मावलंकर हाल से हो गई थी। मावलंकर हाल में राहुल गांधी ने जो किया उसको डिफेंड करने के लिए उसी धड़े के लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। बाकी को तो आप छोड़ दीजिए, हम आप जो कह रहे हैं उसको, वो तो अलग है। उन्हीं का जो धड़ा है वो डिफेंड नहीं कर पा रहा है, वो भी कह रहा है कि नहीं साहब ये तो नहीं करना चाहिए था। तो वहां से जो खेल शुरू हुआ वो आप देखिए कहां आकर रुका है। और मैं रुका कहना भी गलत होगा, दरअसल वो अब जारी हो गया है। वंदे मातरम वाला मसला, वंदे मातरम वाले मामले में जयराम रमेश आकर डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो खड़गे साहब खड़े थे, थक गए थे, तो ये था कि वो बैठ जाएं, इसलिए जो है सोनिया जी बोल रही थी। मान लें अगर एक बार जयराम रमेश की बात, तो भी वो राष्ट्रीय गीत बज रहा था, तो कम से कम उतनी देर तो सावधान मुद्रा में रहा ही जा सकता था। क्या जरूरत आन पड़ी उसके लिए अपमान करने की? अच्छा, उनके एक जो दूसरे नेता वो कह रहे हैं कि नहीं वो चाह रही थी कि ना हो, लेकिन फिर भी देखिए हुआ ना। आप देखिए 2 तरह की चीजें पैरेलल चल रही हैं, और ये जो पैरेलल चल रही है वो विमर्श खड़ा कर रही है कि राष्ट्रगीत को लेकर आपके जहन में क्या है। लाल किले पर झंडारोहण होता है, वहां आप नहीं जाते हैं, इससे समझ में आता है कि आपकी मानसिकता किस तरह की है। कहना यह है कि नरेंद्र मोदी से घृणा का आलम यह हो जाए कि जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जो हमारे देश की धरोहर है, जो हमारी संप्रभुता का एक तरह से कहा जाए कि सिंबल है, जिसके जरिए हम अपने आप को दुनिया के सामने रखते हैं, अगर आप उन्हीं चीजों की आप ये कहें कि नाफरमानी करने लगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इससे समझ में आता है कि आप कहां आकर खड़े हो गए और किन दिमागी नक्सलियों के चंगुल में फंसे हुए हैं। तो अब आप फंसे हुए हैं, ठीक है। वैसे भी आपको एक चीज बताऊं कि ये पुरानी बात है, अब तो सहवाल जी नहीं रहे, सहवाल गुप्त। उन्होंने फ्रंट लाइन में एक लेख लिखा था कि साहब किसकी क्या धारा है कांग्रेस के भीतर और कांग्रेस का पराभव क्यों हुआ, उसके बारे में उन्होंने डिटेल में लिखा था। तो वो जो डिटेल में लिखा था, तो उस डिटेल में जो सोनिया गांधी की एक धारा है, एक धारा मनमोहन सिंह की है, एक धारा वो है जो नेहरूवियन है, इस तरह से उन्होंने फ्रंटलाइन में लंबा चौड़ा लिखा था। उसका जो असर है वो इस समय सबसे ज्यादा
वाम की उन्होंने एक बात की थी, तो वाम का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है और वाम पूरी तरह से झूठ और प्रपंच पर खड़ा है। ठीक है साहब, तो वो जो झूठ और प्रपंच है, उस झूठ और प्रपंच के वशीभूत हैं ये लोग। क्योंकि पूरा आप देखिए कि वही कुनबा इर्द गिर्द है, वही बताता है कि नहीं साहब इस पे कर दीजिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, पूरा सुन लीजिएगा तो फिर एक खास वर्ग ऐसा ना हो कि बिदक जाए। तो अब सबको अपीज करने के फेरे में यह स्थिति आ गई है कि यह सवाल उठने लगा है कि भाई कम से कम इसका तो मान हो जाना चाहिए था। तो अमित शाह ने कहा हाथ जोड़कर माफी मांगिए। अब देखिए, अभी तक ये माफी की बात कर रहे थे, अब बात इनके माफी मांगने पर आ गई। अभी तक ये अमित शाह से माफी मंगवा रहे थे, इस्तीफा मांग रहे थे, अब कहां आकर पहुंच गए हैं, कहां खड़े हो गए हैं, ये देखिए। और दूसरी बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी तो देखिए मावलंकर का प्रकरण सबको ख्याल ही है, और दूसरी तरफ जो आय से अधिक संपत्ति वाला मसला है, उसने इन लोगों के लिए बड़ी विकट परिस्थिति खड़ी कर दी है। उसकी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, हो सकता है जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचे तब तक सुनवाई भी शुरू हो जाए। भाई कई लोग कल देखेंगे, तो इसीलिए कह रहा हूं हो सकता है तब शुरू हो जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भागे भागे पहुंचे ये लोग कि साहब बचा लीजिए। बचने का कोई रास्ता अब बचा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई जेल वोल जा रहा है, जेल जाने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। असल फर्क पड़ता है कि जनता की नज़र में आपकी जो छवि है वो पूरी तरह से सामने आ जाए कि अंदर क्या है और बाहर क्या है। असली मामला वही है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लग गए हैं, और वो अब बाहर आ रहा है। और ये जो बाहर आ रहा है वो किसी भी जेल से बड़ी सजा है, जिसमें आपकी साख ध्वस्त हो जाए। वही काम अब हो रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।